जय माता की सारे भक्तों नू, सारी संगतां नू परिवार सहित जय माता की। इस सारे संसार के कर्ता विष्णु भगवान जी, अच्छी वाणी देने वाली माँ सरस्वती जी और श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करके इस माघ महात्म को शुरू करता हूँ। बोलो गणपति गणेश महाराज की जय, माघ महात्म की जय, गुरु महाराज की जय। व्यास जी बोले, तब देवताओं और ऋषियों से पूजित होने के पश्चात इंद्र गंधर्वों से स्तुति पाकर अपनी नगरी अमरावती को गया। इस तरह प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गया। तुम भी हे कल्याणी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग को जाओ। वहाँ पर जाने से पाप नष्ट होंगे तथा स्वर्ग की अवश्य ही प्राप्ति होगी। अप्सरा ने कहा, इस प्रकार प्रणाम सहित उनके सुमंगल वचन को सुनकर सुब्रह्म में पड़ी हुई मैं ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके और संपूर्ण बंधुजन, दास दासी, घर धन सब विषयों को छोड़कर तथा इस शरीर को अक्षण भर में नष्ट होने वाला जानकर घर से निकली। फिर मैंने माघ महीने में गंगा यमुना के संगम में जाकर स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, उस स्नान के महात्म से 3 दिन के स्नान से ही मेरे सर्व पाप नष्ट हो गए और शेष 27 दिन के स्नान के पुण्य से मैं देवता हुई और गिरजा की प्रिय सखी होकर अपनी जाति की याद रखती हुई कैलाश में रमण करती हूँ। हे क्रूर हृदय, प्रयागराज के लिए मैं सब देवताओं के साथ माघ महीने में वहाँ स्नान करने आती हूँ। हे राक्षस, तुम्हारे पूछने पर वह सब वृत्तांत मैंने आपको मुग्ध करने के लिए कहा। इसी तरह तुम भी मुझे मुग्ध करने के लिए अपना चरित्र कहो कि किस कर्म से तुम कुरूप और भयंकर हुए हो। दाढ़ी मूछ और बड़े दाढ़ वाले तुम पर्वत की गुफा में निवास करते हो। राक्षस बोला, इच्छा की पूर्ति करने वाली, छिपी हुई बात को कहने वाली, हे वामलोचने, मैं निसंदेह कहता हूँ कि मुझ क्रूर जन्मा के भविष्य का उद्धार तुम्ही से शीघ्र होगा। इसलिए जो पाप मैंने स्वयं किया था तुमसे कहता हूँ। हे सुसूत्रोणी, सुनो, मैं काशी में वेदों की अनेक रचनाओं का ज्ञाता था। पुराने समय में बड़े स्वस्थ उत्तम विपर के कुल में पैदा हुआ। हे बिरु, राजा पापी शूद्र तथा वेश्याओं से मैंने काशी में निंदित और निषिद्ध भयंकर बड़े बड़े प्रतिग्रह चंडालों से भी दान लिए। मुझे मूढ़ बुद्धि से और भी अनेक पाप हुए। हे वरवणिक, अभिमुक्त क्षेत्र में अणुमात्र भी पाप करने से वह मेरु पर्वत के समान हो जाता है और उस जन्म में मैंने थोड़ा भी धर्म नहीं किया। बहुत दिनों बाद मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ में मरने से मैं नरक में तो नहीं गया। इस वज्रलेप पाप से मैं अत्यंत ही क्रूर पापी राक्षस हिमालय पर्वत पर जन्म हुआ। इससे पहले 2 बार गिद्ध योनि में
3 बार व्याघ्र, 2 बार सर्प, 1 बार उल्लू और उसके पश्चात गांव के सुअर की योनि में पैदा हुआ। उस जन्म से यह राक्षस का 10वां जन्म है, जिससे 75,000 वर्ष बीत गए। हे प्रिय, इस दुख से मेरा कल्याण नहीं है। हे भद्रे, इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतु रहित कर दिया, कोई भी जीव जंतु नहीं रहे। अपराध रहित बहुत तेरे प्राणियों को नष्ट कर दिया। इन्हीं कार्यों से मेरा चित्त बराबर दहकता है और तुम्हारे दर्शन पाकर मेरे चित्त में कुछ शांति आ गई है। अब मैंने अपने दुख के ये सब कारण तुमसे कहे। हे शुभ्रे, मैं इस दुख रूपी समुद्र से पार कैसे जाऊं? दत्तात्रेय जी बोले, ऐसा उसका वचन सुनकर चित्त में दया लाकर और धर्म कर्म में मन लगाकर कंचन मालिनी ने उस दैत्य से कहा, हे राक्षस, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है, अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत माघ महीने में स्नान किए हैं तथा ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में श्रद्धापूर्वक मैंने जितनी बार माघ स्नान किया है, उस धर्म की संख्या, हे राक्षस, उनकी संख्या नहीं है। मुनियों ने दीन एवं दुखी लोगों को ही दान देने की प्रशंसा की है, इसलिए माघ महीने में एक बार स्नान करने का दृढ़ संकल्प, हे मित्र, शीघ्र ही पापों को नष्ट करने वाला है। अतः उस पुण्य को मैं तुझे देती हूँ, उसके प्रभाव से तुझे अभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब वस्त्र को निचोड़ उसके जल को करकमल में लेकर उसने माघ महीने के पुण्य, जो प्राप्त पुण्य का फल, उस राक्षस को दे दिया। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, माघ महीने में स्नान करने के विचित्र प्रभाव को सुनो। उसी क्षण पुण्य प्राप्त करके उस राक्षस ने राक्षसी रूप को छोड़ दिया और तेजोमय सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आनंद से आँखों को फुलाकर देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपने कांति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वह दिव्य रूप लिए हुए दूसरे सूर्य के भांति सुशोभित हुआ और कंचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा। हे भद्रे, ईश्वर जानता है कि तुम्हारे इस उपकार से ही मेरा उद्धार हुआ है। अब मेरे ऊपर दया करे। सब नीतियों से पूर्ण, सब धर्मों के करने वाली श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं भविष्य में पाप न करूं। तुम्हारी आज्ञा पाकर उसको श्रवण कर मैं स्वर्ग जाऊंगा। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, इसके मधुर वचन कहने पर कंचन मालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उससे धर्म कहा। उस देव हिंसा त्याग कर धर्म व साधु पुरुषों की सेवा करें, सेवा करने का काम करें, आदि शत्रुओं पर विजय पाओ और दूसरे के गुण दोष का वर्णन छोड़कर सच बोलो। शिव और वासुदेव भगवान की पूजा करो। देह, असित, मांस और रुद्र में गर्भ को त्यागो।
पत्नी पुत्र आदि की ममता को त्यागो, संसार को दिन रात अक्षण भंगुर मानो, वैराग्य भाग में चित लगाकर योगी बनो और शील युक्त हो और राक्षस शरीर छोड़कर तथा देव शरीर को धारण करो और तेजस्वी होकर जल्दी ही स्वर्ग के सुख को भोगो। इस धर्मपूर्ण उपदेश को सुनकर प्रसन्नचित राक्षस ने कहा, तुम नित्य प्रसन्नचित रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। सूर्य चंद्र की स्थिति काल तक तुम शिव के पास अनंत आनंद करो। हे वरवर्णिनी, उमा के साथ तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम सदैव धर्मनिष्ठ और तपनिष्ठी बनो और तुम्हारे शरीर में रोग न हो। दुखियों के दुख को सदैव ही नष्ट करो। और दत्तात्रेय जी ने कहा कि ऐसा कहकर और कंचन मालिनी को नमस्कार करके वह राक्षस स्वर्ग को चला गया। तब देव कन्याओं ने कहा, वहाँ आकर खुश होकर कंचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की तथा उनको छाती से लगाकर, हे बद्रे, तुमने राक्षस का विचित्र ही उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई इस वन में घुस नहीं सकता था, इस वन में कोई आ नहीं सकता। अब हम लोग निडर होकर यहाँ पर आनंदपूर्वक विचरेंगे, आ सकते हैं। फिर दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, वह परोपकारिणी गंधर्व कन्या कंचन मालिनी उसके वाक्य सुनकर प्रेम पूर्वक उनके साथ क्रीड़ा करती हुई शिव के स्थान को गई। वर कन्याओं से कहे हुए इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है उसको राक्षसों का भय नहीं होता और उनकी बुद्धि धर्म में होती है और वे धर्म कर्म करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्रीनाथ भगवान जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, माघ महात्म की जय।